वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वार्टरली रिजल्ट और लेटेस्ट आईपीओ के बारे में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। रिलायंस ग्रुप की फर्म रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने स्टर्लिंग एंड विल्सन के 4.1 करोड़ शेयर के अधिग्रहण के लिए प्रति शेयर 375 रुपये या कुल 1,840 करोड़ रुपये से अधिक की पेशकश की है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि 4.91 करोड़ शेयर इक्विटी हिस्सेदारी या कंपनी में पूर्ण सार्वजनिक हिस्सेदारी के बराबर है। खुली पेशकश के मसौदा पत्र के मुताबिक इस पेशकश में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के अलावा रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस वेंचर लिमिटेड भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, बजाज फाइनेंस ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे को घोषणा की है। बजाज फाइनेंस का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 53% बढ़कर 1,480 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 964 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़कर लगभग 5,335 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही के दौरान कोरोना से जुड़ी मुश्किलों और राइट ऑफ पॉलिसी के कारण बकाया मूल रकम पर लगभग 355 करोड़ रुपए के राइट ऑफ किए गए। दूसरी तिमाही के अंत में इसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए 2.45% पर रहे हैं। यह आंकड़ा जून तिमाही के अंत में 2.96% का था। दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने 63.3 लाख नए लोन बुक किए। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ये संख्या 36.2 लाख थी। बजाज फाइनेंस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 22% बढ़कर 1,66,937 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह पिछले साल की इसी तिमाही में 1,37,090 करोड़ रुपए का था। नेक्स्ट है, देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा की है। बैंक की दूसरी तिमाही का मुनाफा 86% बढ़कर 3,133 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 1,682 करोड़ रुपये का था। दूसरी तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 7,900 करोड़ रुपये रही। बैंक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़कर 3,133 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1,682 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर बैंक का कुल एनपीए घटकर 3.53% रहा, जबकि पिछली तिमाही में बैंक का कुल एनपीए 3.85% था। तिमाही आधार पर बैंक का नेट परफॉर्मिंग एसेट एनपीए घटकर 1.08% रहा, जबकि पिछली तिमाही में बैंक का एनपीए 1.20% था। एक्सिस बैंक ने सालाना आधार पर तिमाही के दौरान रिटेल लोन में 16% की बढ़त हासिल की है। एसएमई लोन में 18% और मिड कॉरपोरेट लोन बुक में 32% की बढ़त हासिल की है। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 475 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के मुनाफे के 767 करोड़ रुपये पर रहने का अनुमान किया गया था। पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,372 करोड़ रुपये था। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 20,539 करोड़ रही। पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 18,445 करोड़ थी। सालाना आधार पर दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा 1,934 करोड़ रुपये से घटकर 855 करोड़ रहा। ईयर ऑन ईयर आधार पर दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा मार्जिन 10.3% से घटकर 4.2% पर आ गया। कंपनी ने बताया कि महंगे कमोडिटी और उपकरण शॉर्टेज की कंपनी के कारोबार पर नेगेटिव असर पड़ा है। इसके चलते कंपनी के मार्जिन पर नेगेटिव असर दिखा है। नेक्स्ट है, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड का दूसरी तिमाही का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट
5 गुना बढ़कर 411.62 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इनकम बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 80 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 5,041 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 3,324 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 4,453 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल समान तिमाही में 3,200 करोड़ रुपये था। कंपनी के एमडी अभ्युदय जिंदल ने बताया कि जेएसएल ने अच्छा कारोबारी प्रदर्शन किया है, जो हमारे कारोबार की मजबूत बुनियाद को दर्शाता है। अनिश्चितता तथा लॉजिस्टिक के मोर्चे पर चुनौतियों के बावजूद हम देश विदेश में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे पाए हैं। नेक्स्ट है नायका फिनो पेमेंट्स बैंक के बाद अब मार्केट प्लेस पॉलिसी बाजार और उसकी पेमेंट कंपनी पीबी फिनटेक का भी आईपीओ तैयार है। यह आईपीओ 1 नवंबर को ओपन होगा और 3 नवंबर को क्लोज होगा। कंपनी का इशू प्राइस बैंड 940 रुपये से 980 रुपये तय किया गया है। इसकी लिस्टिंग 15 नवंबर को होगी। इस आईपीओ से कंपनी 5,709 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। आईपीओ के जरिए 3,750 करोड़ रुपये फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 1,959 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रहेगा। ओएफएस पे एसवीएफ पाइथन 2 1,875 करोड़ रुपये की शेयर बेचेगी। पॉलिसी बाजार ऑटो, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी का एनालिसिस करने की सुविधा देते हैं। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट्स बैंक ने 1,200 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की घोषणा की। आईपीओ के तहत बैंक 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किएगा। फिनो पेमेंट बैंक्स ने शेयर बाजार में लिस्ट होने वाला पहला पेमेंट बैंक होगा। आईपीओ का इशू प्राइस बैंड 560 से 577 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह आईपीओ 29 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी। बैंक नए शेयर जारी कर 300 करोड़ रुपए जुटाएगा। वही मौजूदा प्रमोटर्स ओएफएस के तहत 1.5 करोड़ से अधिक शेयर बेचेंगे। यह एक फिनटेक कंपनी है जो कई प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध कराती है। इस कंपनी का फोकस मुख्य रूप से डिजिटल और पेमेंट संबंधी सेवाओं पर है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मार्च 2021 तक लगभग 43.49 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। इन सभी ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 1.33 लाख करोड़ रुपए थी। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 में इसकी कुल आय 791 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह 691 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट है एचजेएस इंटरप्राइजेज ने अपने आईपीओ के लिए 531 से 542 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का आईपीओ 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच खुला रहेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी 800 करोड़ रुपये जुटाएगी और यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें एवरग्राफ होल्डिंग की ओर से 710 करोड़ रुपये और के जोसेफ के 90 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे। एचजेएस इंटरप्राइजेज ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल के एसेसरीज भी बनाती है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल, मेडिकल डिवाइसेस, फार्म इक्विपमेंट और सैनिटरी वियर के प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास 20 देशों के लगभग 90 शहरों में 170 कस्टमर थे। एचजेएस इंटरप्राइजेस के पास बेंगलुरु और पुणे में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका रेवेन्यू बढ़कर 251 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 47 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट
सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज दूर करने के लिए सरकार जल्द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाएगी। जानकारी के मुताबिक स्कीम के तहत अगले 5 साल में करीब 1,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार अगले 5 साल में 15 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन विकसित करने का प्रस्ताव है। देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन मार्केट करीब $25 बिलियन का है। अगले 5 साल में 100 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप पर फोकस किया जाएगा। 100 में से करीब 20 स्टार्टअप का टर्नओवर 1,500 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले साल में करीब 250 करोड़ रुपए इंसेंटिव का प्रस्ताव है। बाकी 4 साल में करीब 750 करोड़ रुपए इंसेंटिव का प्रस्ताव है। इस स्कीम से स्टार्टअप और एमएसएमई पर फोकस होगा। प्लांट लगाने में होने वाले खर्च का 50% इंसेंटिव का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत एक कंपनी को अधिकतर 15 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव का प्रस्ताव होगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज फर्म एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ पिछले साल अक्टूबर 2020 में 10% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। उसके बाद से इसमें आज की तारीख तक 370% की तेज़ी आ चुकी है। इस आईपीओ का हाई प्राइस बैंड 306 रुपये था, लेकिन यह एक्सचेंज पर 10% के डिस्काउंट के साथ 275 रुपये पर लिस्ट हुआ। तब से यह शेयर 4 गुना से अधिक बढ़ चुका है। फिलहाल यह शेयर 1,300 रुपये प्रति शेयर के आसपास कारोबार कर रहा है, जो इसके लिस्टिंग प्राइस से 275 रुपये की तुलना में 372% अधिक है। जानकारों के अनुसार ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज की तेज़ी से डिजिटलाइजेशन और लोगों में स्टॉक मार्केट को लेकर बढ़ती दिलचस्पी के चलते स्टॉक की कीमतों में अगले 1 साल में अभी और इजाफा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।